नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाने जा रहे हैं जो त्याग, वीरता और धर्म के प्रति समर्पण की अनुपम मिसाल है। यह कहानी है जटायु की, रामायण का वह नायक जिसकी वीरता और बलिदान को अक्सर भुला दिया जाता है। जटायु केवल एक पक्षी नहीं थे, बल्कि धर्मरक्षक, आदर्श मित्र और सच्चे योद्धा थे। आइए आज उनकी संपूर्ण कथा को विस्तार से जानते हैं। जटायु एक दिव्य गिद्ध थे। उनका जन्म अरुण और शेनी के पुत्र रूप में हुआ था। अरुण भगवान सूर्य के रथ के सारथी और गरुड़ जी के छोटे भाई थे। इस प्रकार जटायु का वंश बहुत ही दिव्य और पूजनीय था। गरुड़ जी की ही तरह जटायु भी धर्म, न्याय और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनके बड़े भाई का नाम संपाति था, जो एक और वीर गिद्ध योद्धा थे। जटायु का जीवन सदैव धर्म की रक्षा और सत्मार्ग पर चलने के लिए समर्पित रहा। जटायु का संपर्क अयोध्या के राजा दशरथ जी से था। दशरथ और जटायु अच्छे मित्र थे। दोनों में गहरी मित्रता थी और जटायु दशरथ जी के पुत्र श्रीराम को अपने पुत्र तुल्य मानते थे। जब श्रीराम वनवास पर गए और माता सीता तथा लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहने लगे, तब जटायु भी वन में निवास कर रहे थे। जटायु ने अपने कर्तव्य को पहचाना। उन्होंने सोचा, मुझे अपने मित्र दशरथ के पुत्र श्रीराम की रक्षा करनी चाहिए। यह मेरा धर्म है। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका की ओर ले जा रहा था, तब जटायु ने देखा कि धर्म की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के रावण के रथ को रोकने का प्रयास किया। जटायु ने रावण से कहा, अरे दुष्ट, तू एक अबला नारी का हरण करके अधर्म कर रहा है। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। रावण ने हंसते हुए कहा, अरे पक्षी, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हट जा मेरे मार्ग से। पर जटायु ने हार नहीं मानी। वे रावण के सामने अपने विशाल पंख फैलाकर खड़े हो गए। अपने तीव्र नाखूनों और चोंच से रावण पर वार किया। रावण की भुजाएं, रथ और अश्व घायल हो गए। कुछ समय के लिए रावण असहाय सा लगने लगा, परंतु रावण ने अपने 10 भुजाओं से अपने शस्त्र उठाए और जटायु पर आक्रमण किया। आखिरकार रावण ने अपने चंद्रहास नामक तलवार से जटायु के दोनों पंख काट डाले। जटायु घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। अंतिम क्षणों तक वह रावण के रथ के पहिए और घोड़ों पर वार करते रहे। यह अद्भुत साहस और धर्म की रक्षा का उदाहरण है। रावण सीता को लेकर उड़ गया और जटायु वहीं गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर पड़े रहे। कुछ समय बाद जब श्रीराम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए वहां पहुंचे, तो उन्होंने जटायु को देखा। पहले तो वे उन्हें रावण का सहयोगी समझ बैठे, लेकिन फिर जटायु ने अपने क्षीण स्वर में सारी घटना सुना दी। जटायु ने कहा, हे राम, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर माता सीता की रक्षा का प्रयास किया, परंतु रावण अत्यंत बलशाली था। उसने मुझे परास्त कर दिया। श्रीराम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जटायु को अपने अंक में लिया और कहा, तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। तुमने पिता समान धर्म निभाया। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे धर्मवीर का सानिध्य मिला। श्रीराम और लक्ष्मण ने बड़े स्नेह और सम्मान के साथ जटायु की अंतिम क्रिया संपन्न की। भगवान राम ने स्वयं अग्नि देकर जटायु का अंतिम संस्कार किया। यह एक अद्वितीय घटना है जब श्रीहरि ने किसी पक्षी के लिए अंतिम संस्कार किया। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीराम ने कहा, जटायु मेरे लिए पिता तुल्य थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। आठ मैं पुत्र का कर्तव्य निभाऊंगा। भगवान राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया और कहा, हे धर्मात्मा, तुमने धर्म की रक्षा की है। अब तुम्हारा स्थान मेरे धाम में है। जटायु की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए शरीर, आयु या शक्ति का विचार नहीं करना चाहिए। धर्म की रक्षा ही सर्वोच्च कर्तव्य है। जटायु वृद्ध थे, परंतु उन्होंने पराक्रम में कोई कमी नहीं आने दी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य पालन, त्याग और धर्मपरायणता का भाव ही सच्ची भक्ति है। वह हमें याद दिलाते हैं कि जब भी अन्याय हो तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें अधर्म का प्रतिकार करना चाहिए। प्रिय साथियों, जटायु की कथा केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है। यह धर्म, भक्ति और वीरता की अमर गाथा है। आज हम सबको जटायु से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे स्थिति कैसी भी हो,
हमें सत्य, धर्म और नारी की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आइए हम सभी जटायु के बलिदान को स्मरण करें और उनकी तरह धर्म रक्षक बनने का संकल्प लें। जय श्री राम। जय धर्मवीर जटायु।